आज हम जा रहे हैं मुंबई के लिए। मुंबई मेरी एक ऑफिशियल ट्रिप है जिसके लिए मैं जा रहा हूं और ये ट्रिप शुरू होती है शाहदरा दिल्ली से। और शाहदरा से हम लोग मेट्रो से पहुंचे कश्मीरी गेट। ये कश्मीरी गेट स्टेशन है जो आप अभी देख रहे हैं। तो भाई ये मेट्रो एक्सप्रेस लाइन है और हम लोग जा रहे हैं टर्मिनल 3 की तरफ। फाइनली भैया हम आ गए। फाइनली आ गए। हम आ गए। सो ही इज़ अमल एंड ये मेरे काउंटर पार्टी हैं। और हम लोग मुंबई घूमने नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं एक ऑफिशियल वर्क के लिए। और हमारी फ़्लाइट अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि जो 6:30 बजे की थी वो 8 बजे की हो गई है, थैंक्स टू इंडिगो, जो हम जैसे इंडियंस को जो डिले करते हैं, लेट होते हैं, उनको सहायता करता है। सो लेट इट बी। This is the view of Metro Express line, which is very beautifully designed inside. मैं आपसे बता रहा था कि कश्मीरी गेट से नई दिल्ली और नई दिल्ली उतरने के बाद आप एक्सप्रेस लाइन मेट्रो पे चढ़ते हैं, अंदर इंटरचेंज करते हैं और फिर यहाँ तक पहुँचते हैं एक्सप्रेस लाइन की तरफ। किराया शायद 60 रुपये या 100 रुपये है, मुझे ध्यान नहीं है कितना किराया था, लेकिन बहुत ही तेज़ी से आप दिल्ली के किसी भी कोने से एयरपोर्ट की तरफ पहुंच सकते हैं और बहुत ही अच्छा और आरामदायक सफ़र आप इस मेट्रो से पूरा कर सकते हैं। नॉर्मल मेट्रो की स्पीड इतनी नहीं होती, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बहुत अच्छी और तेज़ स्पीड में मेट्रो ये चलती है और शायद आधे घंटे में हम लोग पहुँच गए थे नई दिल्ली से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 और 2 के लिए, जो कि एक ही स्टेशन है। ये मेट्रो टर्मिनल 2 से आगे सेक्टर 21 द्वारका तक जाती है, क्योंकि जो लोग द्वारका जाना चाहते हैं वो द्वारका जा सकते हैं। और ये जो स्टेशन से हम उतर के अंदर एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे थे, तो ये एंट्री करने के लिए टर्मिनल 3, जिससे हमारी इंडिगो की फ्लाइट थी, ये वहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। प्रॉपर रैंप बने हुए हैं, बहुत आरामदायक सुविधा के लिए लिफ्ट्स हैं। आप मेट्रो स्टेशन से सीधे निकल के रैंप की तरफ बढ़ें, आपको साइन बोर्ड दिखाई दे जाएंगे और वहाँ से आप टर्मिनल 3, जो कि ऊपर डिपार्चर ऊपर है और अराइवल्स नीचे होता है, तो डिपार्चर ऊपर जाने के लिए ये रैंप बने हुए हैं जिसमें आप आराम से चल सकते हैं। एक चीज़ मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि रैंप बने हैं आपकी सुविधा के लिए, इस पे चलना ठीक नहीं है तो चले ना। एयरपोर्ट के अंदर का दृश्य बहुत ही बढ़िया, साफ सुथरा और सुंदर एयरपोर्ट दिल्ली का टर्मिनल 3। और यहाँ एंट्री करने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें इंडिगो का काउंटर ढूंढना था, जो कि स्टार्टिंग में ही था। सेवन 20 बोर्डिंग टाइम है, मीन्स गेट ओपन होंगे 8 बजे की। तो भाई साहब फ्लाइट है हमारी डिले। तो कुछ खाया जाए फिर? बाहर नहीं, अंदर सिक्योरिटी चेक इन के बाद। इधर तो बाहर भी खा सकते हैं? नहीं, सिक्योरिटी चेक इन करा लो कल को। सिक्योरिटी चेक इन के बाद तो अंदर बहुत है खाने का। तो भाई साहब फ़्लाइट हो गई है डिले और सिक्योरिटी चेक्स के लिए जा रहे हैं। देखते हैं कितना टाइम लगता है सिक्योरिटी चेक्स में, और उसके बाद अंदर कुछ भैया भोजन पाजन करेंगे, क्योंकि फ़्लाइट है 8 बजे की, जो कि ओरिजिनली थी 6:30 बजे की। एयरपोर्ट बहुत ही साफ़ सुथरा और सुंदर है। हम लोग सिक्योरिटी चेक कराने के बाद जब आप एयरपोर्ट पे अंदर आते हैं, आप सबसे पहले अगर आपके पास बैगेज है तो आप अपना बैगेज काउंटर पे जमा करा दीजिए, वो आपको स्लिप दे देंगे। अगर आपके पास एक छोटा बैग है जिसकी डायमेंशंस आपके टिकट पे, आपके ब्रीफिंग पे होती है, अगर वो वहाँ पे है तो आप अपना बैगेज केबिन में भी लेके जा सकते हैं, यानी एयरक्राफ्ट में भी लेके बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बैग बड़ा है या 2 बैग हैं, एक टिकट पे 2 बैग अलाउड होते हैं और एक लिमिटेड किलोग्राम तक, यानी 15 किलोग्राम तक का एक बैग अलाउड है। तो अगर आपका एक ही बैग है तो आप बैगेज पे जमा करा सकते हैं। अगर ज़्यादा का आपका वेट आता है तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं, लेकिन वो भी आप अपने साथ कैरी करवा सकते हैं। तो बैगेज काउंटर पे बैग जमा कराने के बाद, सिक्योरिटी चेक कराने के बाद आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो मैं यही आप लोगों से कहूँगा कि आप पहले सिक्योरिटी चेक करा के एयरपोर्ट पे अंदर चेक इन कर लीजिए सिक्योरिटी चेक कराने के बाद,
और फिर उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। चूँकि क्रिसमस आने वाला था तो एयरपोर्ट पे क्रिसमस की भी तैयारियां देखने को मिली। यहाँ पे एक सेंटा का बहुत अच्छा एक स्टैचू बना हुआ था और उसके आसपास डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। एक सज्जन को मेरे मित्र ने पैसे जो उनके गिर गए थे वो देते हुए, ताकि वो एक मानवता की मिसाल पेश करी। और यहाँ पे कुछ गाड़ियों का भी शो ऑफ था। यहाँ पे एक सिक्योरिटी के बाद जब फूड कोर्ट में आए तो थोड़ा सा हमने एयरपोर्ट को थोड़ा सा जांचना परखना शुरू किया। भूख लगी रही थी तो भूख के तलाशते हुए, खाने की तलाश करते हुए मैं और मेरे मित्र एयरपोर्ट पे फूड कोर्ट पे चले गए। तो चलते चलते हमने बहुत सारी दुकानों को एक्सप्लोर किया। बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन यहाँ मिलता है, बहुत ही खाने की यहाँ पे लजीज चीज़ें हैं। आप साउथ इंडियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, सी फूड हो, यहाँ पे हर प्रकार का फूड आपको मिलेगा। यहाँ पे हमें मैकडी में जब बैठने की जगह मिल गई थी तो मैकडी में हमने कुछ फूड ऑर्डर किया और बिल्कुल एयरपोर्ट का रनवे यहाँ से दिखाई देता है, हालांकि रात की रोशनी में दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे एक प्रेयर रूम भी है जहाँ पे अगर आप किसी भी धर्म के हो वहाँ के लिए बैठ के आप अपना प्रेयर या अपनी जो भी आप जिस धर्म से भी हैं प्रार्थना कर सकते हैं उस धर्म के लिए। हमारा गेट नंबर 50 था तो इसलिए वो काफ़ी एंड में था। और ये जो सुंदरता आप एयरपोर्ट की देख रहे हैं ये कुछ तस्वीरों में कैद करने की कोशिश की। हालांकि ये कैमरे में जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कुछ योगास के पोज हैं यहाँ पे जो स्टैचू के तौर पे रखे गए हैं टर्मिनल 3 पे। मेरे मित्र एक चीज़ को देख के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए कि यहाँ पे इंडोर में इतने हरे, इतने ब्राइट कलर के इंडोर प्लांट्स कैसे हो सकते हैं। हालांकि ये बोनसाई प्लांट्स होते हैं जहाँ तक कि मेरे को नॉलेज है, और ये इंडोर में काफ़ी अच्छे तरीके से इनका रखरखाव किया गया है। अभी असली है या नकली ये तो शायद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन मुझे तो ये असली ही लगे। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डेकोरेट और इनकी केयर की गई है। मेरे ख्याल से शायद धूप में रखे हुए पौधे भी इतने हरे नहीं होते जितने ये हरे हैं। और इनकी ब्राइटनेस, इनका जो कंट्रास्ट और जो वो इनका तौर तरीका है वो बहुत ही बढ़िया लगा। और इतनी अच्छी हरियाली यहाँ पे देख के ना एयरपोर्ट पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा।
यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके के रैंप बनाए गए हैं, चलने के लिए नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे अगर थक गए हैं चलते हुए तो आप इन पे खड़े हो जाइए और उसके बाद ये रैंप आपको आगे ले जाएंगे। और चलना क्योंकि काफ़ी पड़ता है, क्योंकि गेट्स, अब ये चलना यहाँ पे अच्छा नहीं होता, लोग फिर भी चलते हैं रैंप पे, जो कि ठीक नहीं है। रैंप पे चलना या जो ऑटोमेटेड एस्केलेटर्स, इलेक्ट्रिक एस्केलेटर्स हैं, उनको चलने के लिए नहीं बनाया गया। उस पर आप खड़े रहिए, वरना वो फिर आपके दबाव से चलने से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग शायद टाइम बचाने के लिए इस पर भी चलने लगते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जगह जगह पे आपको इस तरीके के डिस्प्ले बोर्ड मिल जाएंगे, जिस पे आपको फ़्लाइट का पूरा ब्यौरा दिखा होगा कि कौन से गेट पे आएगी, कौन सी आपकी फ़्लाइट है। ये बहुत ही अच्छा एक ग्रीनरी, एक एरिया बनाया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हालांकि आर्टिफिशियल ग्रास स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट पे इस तरीके की ग्रीनरी मिलना बहुत आंखों को और दिल को सुकून देता है। ये कुछ खाने की और पीने की दुकानें थी यहाँ पे, और इधर भी काफ़ी अच्छा एक ग्रीनरी एरिया दिया हुआ है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन किया हुआ और सजाया हुआ है, देख के बहुत अच्छा लगता है। और इन प्लांट्स की खूबसूरती देखते ही बनती है। एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे जहाँ पे हम लोग अभी हैं, यहाँ पे बैठने की सुविधा आपको हर गेट के पास मिल जाएगी। प्लस यहाँ पे अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो इस तरीके की गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, आप इन गाड़ियों में जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो टॉयलेट्स की सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा है, वो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पर है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट पे इस सुविधा का बहुत यहाँ पे ख्याल रखा गया है कि लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संख्या में यात्री आते हैं। तो उसी हिसाब से हर गेट के पास टॉयलेट, वॉशरूम बने हुए हैं, आराम करने के लिए सीट्स हैं। अगर आपकी फ़्लाइट डिले है तो आप यहाँ पे लेट भी सकते हैं, आर्म चेयर हैं यहाँ पे और नॉर्मल चेयर्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको समय पता नहीं चलेगा कि अगर आपकी फ़्लाइट 2 घंटा भी डिले है। हाँ, थोड़ा सा थकावट होती है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम पता नहीं चलता, आप बोर नहीं होंगे एयरपोर्ट पे, ये तो बात तय है। एयरपोर्ट पे फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। आप एयरपोर्ट पे जाके IGI एयरपोर्ट या आपको सर्च करेंगे तो आपको एयरपोर्ट के, दिल्ली एयरपोर्ट का वाईफाई दिख जाएगा। आप उस पर जाके अपना नंबर डालिए और या अपने PNR का नंबर डालिए, आप वहाँ से फ्री एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाईफाई है और मैंने भी प्रयोग किया है, जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड पे चल रहा था। तो मैंने वहाँ पे जाके भी अपनी वीडियोस कुछ अपलोड करी थी। ये गेट के पास जब आपकी फ़्लाइट अनाउंस हो जाती है, बोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो लोग इसी तरीके की लाइन बना के, और ये साइड में आप गेट देख रहे हैं, यहाँ से एंट्री होती है एयरक्राफ्ट में एंट्री करने के लिए। और बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न लगे हुए हैं यहाँ पे आपके मनोरंजन के लिए। अगर आप फ्लाइट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, आप बोर नहीं होंगे। यहाँ पे आप ये मनोरंजन के पूरे साधन मौजूद हैं।
एयरपोर्ट पे टॉयलेट के साथ साथ पीने के पानी की भी सुविधा उपलब्ध है। आपको हर गेट के थोड़ी दूरी पे आपको पानी पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी और बैठने की और प्रतीक्षा करने की सुविधा यहाँ पे चेयर्स के रूप में उपलब्ध है, जो आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी में शायद फ्लाइट पकड़ते हैं। आप समय से निकलिए, समय से एयरपोर्ट पहुंचिए और एयरपोर्ट का और फ्लाइट का आनंद उठाइए। जल्दबाजी में ना आप इस तरीके के नज़ारों का आनंद उठा पाएंगे, ना ही फ्लाइट्स में आप लुत्फ उठा पाएंगे। तो समय से पहुंचिए और अपने सफ़र का आनंद उठाइए। फ्लाइट हमारी डिले थी, तो इसलिए हमें पानी की बोतल और ये सैंडविचेस और इसके अलावा एक ट्रॉपिकाना का जूस दिया गया, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी 6:30 बजे हमें टेक ऑफ करना था और हमारी फ़्लाइट 8:15 बजे तक नहीं आ पाई थी। तो इस देरी की वजह से कह लीजिए, ये कंपनसेशन कह लीजिए कि एयरलाइंस ने, इंडिगो ने हमें इस तरीके की रिफ्रेशमेंट एयरपोर्ट पे ही दे रही थी। हालांकि हमारी फ़्लाइट में इन मील्स सब जो था वो था, लेकिन फिर भी। तो फाइनली 8 बजे फ़्लाइट बोर्ड करने लगी है और हम लोग इस समय रैंप पर हैं और जा रहे हैं। अरे भैया, कौन सी फ़्लाइट है?